हमने इस टॉपिक में दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, एक कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी और एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब टेक्टोनिक क्या होता है हमारे पास? टेक्टोनिक वर्ड ये हमारे पास ग्रीक का वर्ड है जिसका मीनिंग ऑफ द टेक्टोनिक इज बिल्डर। इसका क्या मीनिंग आता है हमारे पास? बिल्डर। और इस थ्योरी में क्या बताया गया था कि हमारे पास जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये हमें डिफाइन करती है इन लार्ज स्केल ऑफ मोशन ऑफ अर्थ। लार्ज स्केल मोशन ऑफ अर्थ। ये हमारे पास ये थ्योरी बयान करती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसके फर्दर टेक्टोनिक थ्योरी को हमने 20 इसकी फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास। टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। There are further 20 types of tectonic plates. हमारे पास 20 टाइप्स हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की। इनमें से जो हमारे पास 7 प्लेट्स हैं, 7 प्लेट्स हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में होती हैं, लार्ज स्केल पर होती हैं। 7 प्लेट्स लार्ज स्केल्स पर होती हैं जिसमें नॉर्थर्न प्लेट, साउथर्न प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के हमारे पास 7 लार्ज स्केल में हमारे पास प्लेट्स पाई जाती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और फर्दर हमारे पास 13 प्लेट्स होती हैं, 13 प्लेट्स जो कि स्मॉल स्केल में हमारे पास मौजूद होती हैं। इज दैट डन? आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लेट्स के बारे में। मेन हमारे पास जो प्लेट्स आती हैं, प्लेट्स की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कन्वर्जेंट प्लेट, और सेकंड हमारे पास आती है ट्रांसफॉर्म या पैरेलल, ये दोनों नाम है, ट्रांसफॉर्म या पैरेलल प्लेट। और थर्ड वन हमारे पास आ जाती है कॉन्टिनेंट। ये हमने टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा। आगे हम अब पढ़ते हैं प्लेट्स की टाइप के बारे में। टाइप्स ऑफ प्लेट्स। हमारे पास 3 मेन टाइप्स हैं प्लेट्स की। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डाइवर्जेंट प्लेट। सेकंड हमारे पास आ जाती है कन्वर्जेंट प्लेट। और थर्ड हमारे पास कौन सी प्लेट आ जाती है? पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट को हम ट्रांसफॉर्म प्लेट भी पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमारे पास आती है कन्वर्जेंट प्लेट। कन्वर्जेंट प्लेट हमारे पास क्या होती है? डाइवर्जेंट प्लेट। डाइवर्जेंट प्लेट में जो 2 प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 प्लेट्स हैं। अब डाइवर्जेंट प्लेट में जैसे ये दोनों प्लेट्स आपस में जुड़ी होती हैं, जब डाइवर्जेंट आती है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जाती है। जब वो दूर जाती है, मतलब दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो नीचे जो हमारे पास लावा मैग्मा होता है उसको स्पेस मिल जाती है, उसको जगह। जाहिर सी बात है, अब वो इस तरह मतलब ज़बरदस्ती ज़मीन के नीचे लावा मैग्मा पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही डाइवर्जेंट का सीन आता है तो वो हमारे पास जो प्लेट्स होती हैं वो अपनी जगह से मूवमेंट करना स्टार्ट करती हैं, मोशन करती हैं। उनकी मूवमेंट की वजह से एक दूसरे से वो दूर जाती हैं, जिसकी वजह से नीचे जो हमारे पास लावा होता है, जो मैग्मा होता है, वो ऊपर उभरता है। जो हमारे पास वोल्केनोस या लावा मैग्मा इसकी वजह बनते हैं। वोल्केनोस जो आते हैं वो इस वजह से आते हैं, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स किसके थ्रू? डाइवर्जेंट में। तो डाइवर्जेंट में हमारे पास कौन सा आता है?
इसमें हमारे पास वो चीज दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं डाइवर्जेंट के अंदर। सेकेंड हमारे पास आती है कन्वर्जेंट प्लेट। कन्वर्जेंट प्लेट में क्रिएचर्स होती हैं, कंबाइन। मतलब कन्वर्जेंट प्लेट में जो दो प्लेट्स हैं वो आपस में मिलती हैं। जैसे मतलब वो आपस में मिलकर जो दो प्लेट्स, एक प्लेट्स उसके बिल्कुल नीचे वाली साइड पर चल जाती है और एक प्लेट्स उसके थोड़ा ऊपर आ जाती है, ये हमारे पास होता है कन्वर्जेंट प्लेन। कन्वर्जेंट प्लेन में दोनों प्लेट्स का आपस में कॉम्बिनेशन इंट्रैक्शन होता है, जिसके थ्रू मतलब ज़्यादा दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से, ड्यू टू हीट, जो सेकेंड प्लेट होती है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेशर की वजह से चली जाती है। ये होती है हमारे पास कन्वर्जेंट प्लेट। लास्ट प्लेट है पैरेलल और ट्रांसफॉर्म प्लेट। पैरेलल और ट्रांसफॉर्म प्लेट वो प्लेट है जिसमें दोनों जो प्लेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टू प्लेट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे से ना जुड़ती है, ना ही वो एक दूसरे से कोई इंट्रैक्शन होता है उनका, ना ही वो एक दूसरे से अलग होती है। उनका जो आपस में मतलब एक वो पैरेलल वे में एक दूसरे के साथ मूवमेंट कर रही होती है, उनकी मूवमेंट होती है लेकिन थ्रू पैरेलल होती है, मतलब एक दूसरे के साथ उनका कोई इंट्रैक्शन नहीं होता। ये हमारे पास लास्ट प्लेट थी ट्रांसफॉर्म प्लेट। सो आज हमने इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमारे पास आ गई कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट थ्योरी, सेकंड आपकी थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आगे फर्दर हमने टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक्स पढ़ी जो कि 20 थी। 7 हमारे पास मेजर आ रही थी जिसमें लार्ज स्केल पर मेजरमेंट होती थी, और हमारे पास जो 13 थी वो स्मॉल स्केल पर थी। उसके अलावा फर्दर आपके ने इसमें टाइप्स ऑफ प्लेट्स पढ़ी जो कि 3 हमारे पास मेन इसकी टाइप्स हैं प्लेट्स की, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड पैरेलल और ट्रांसफॉर्म। डाइवर्जेंट में क्या होता है, वो दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। कन्वर्जेंट में दोनों प्लेट्स एक दूसरे के मतलब पास आके इंटरेक्ट करती हैं। और जो पैरेलल हमारे पास ट्रांसफॉर्म प्लेट है वो एक दूसरे के साथ मतलब ना इंटरेक्ट करती है, ना उनका एक दूसरे से दूर जाती हैं, बल्कि वो एक ही पैरेलल वे में मूव करती हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर की समझ आई होगी। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।